This call is now being recorded. फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं उसके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया है, न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपके इन टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। और न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले थोड़े फॉर्मूले रिवाइज कर लेने चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं नीचे कुछ फॉर्मूले आपको देता हूं, वो फॉर्मूले रिवाइज करने के बाद फिर आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। हाँ, तो फॉर्मूले आपको एक तो चैप्टर 8 के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। मोशन के 3 फॉर्मूले, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये मोशन के 3 फॉर्मूले हैं, राइट। क्योंकि हम तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, चैप्टर 9 फोर्स। आपको फाइंड करना है फोर्स। फोर्स फाइंड करने का जो लास्ट फॉर्मूला हमने निकाला था वो है मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम P2 माइनस P1 अपॉन T। फोर्स का फॉर्मूला अगर P1 P2 का वैल्यू पुटअप कर दोगे तो mv माइनस u अपॉन T। और फाइनली जो पढ़ा था फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और तीनों में मैंने की का वैल्यू 1 पुटअप कर दिया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर इक्वल टू लिख दिया है। तो आपने देखा फॉर्मूला नंबर 1 2 3 तीनों ही फोर्स के फॉर्मूले। अगर मोमेंटम दिया होगा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, UVT दिया होगा तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर मास और एक्सेलरेशन डायरेक्ट मालूम है तो थर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर कभी मान लीजिए हमें एक्सेलरेशन नहीं पता है तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड फॉर्मूला जिसकी भी जरूरत पड़े उससे एक्सेलरेशन निकाल कर फिर इस फॉर्मूले में पुटअप करें। ठीक है, मतलब हम लोग ने जो चैप्टर 8 में पढ़ा था न्यूमेरिकल्स, उनकी तो जरूरत पड़ेगी ही, साथ में फिर चैप्टर 9 के न्यूमेरिकल्स की जरूरत पड़ेगी। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो चीजें धीरे धीरे करके क्लियर हो जाएंगे आपको। ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी 0। टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड्स। कितना मूव किया, 500 मीटर। आपको क्या निकालने बोला, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है फर्स्ट पार्ट आप कैसे निकालेंगे, 3 फॉर्मूले थे मोशन के, 3 में से कोई एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। फर्स्ट फॉर्मूले से आएगा नहीं, सेकंड फॉर्मूला होता, सेकंड फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको सोचना है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड किस फॉर्मूले से आएगा। क्या ये फर्स्ट फॉर्मूले से a का वैल्यू निकलता है, s गिवन है, यस, u गिवन है, यस, t गिवन है, यस, एक ही अननोन है a, उसका वैल्यू निकल जाएगा। s कितना, 500, s कितना 500, u कितना है 0, 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू a आपको फाइंड करना है, t क्या है 10 का स्क्वायर 100। दिस इज 500 इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दो, ये कटेगा कितने बार, 50 टाइम्स 50a, 50a। तो a कितना हो जाएगा, a इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन, वैसे भी आपको एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा था, आपने निकाल लिया। ये चैप्टर 9 का नहीं है, चैप्टर 8 का है। सेकंड पार्ट में आपको बोलता फोर्स फाइंड करने को। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना दिया है, 5 मेट्रिक टन। 1 मेट्रिक टन इज 1000, तो 5 मेट्रिक टन इज 5000 kg। मास है 5000 kg, एक्सेलरेशन है 10, मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया
50,000 न्यूटन। क्या आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट में आप एक्सेलरेशन निकालेंगे कौन से फॉर्मूले से? मोशन के सेकंड फॉर्मूले से। उसके बाद फोर्स का फॉर्मूला लगाकर निकाल लें। न्यूमेरिकल नंबर 2, मास दिया है 5 kg, वेलोसिटी दिया है 40, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी u, और बोल रहा है इट कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी 0। कितने डिस्टेंस पर? 100 मीटर्स। डिस्टेंस भी दिया है, u दिया है, v दिया है, s दिया है, t नहीं दिया है ना? t नहीं दिया तो हमें अभी देखिए आपको क्या करना है, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। मतलब फोर्स आपको मालूम है, फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन। मास गिवन है 5 kg, यस। एक्सेलरेशन नहीं पता, फर्स्ट स्टेप एक्सेलरेशन निकालेंगे। मोशन के 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, फर्स्ट, सेकंड नहीं, हम थर्ड ट्राई करते हैं। v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। थर्ड क्यों यूज किया? क्योंकि v का वैल्यू पता है 0, u गिवन है 40, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 2 इंटू a आपको फाइंड करना है, s गिवन है 100 मीटर्स, राइट। ये 1600 इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस 1600 हो जाएगा, इक्वल्स टू 200a, राइट। 2 zeros यहाँ कट जाएंगे, 2 से काटोगे 8 बार, इक्वल्स टू -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकाला कहां से? थर्ड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर 8। एक बार एक्सेलरेशन निकाल दिया, एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट अप करके आपने फोर्स निकाल लिया। देखिए 9th का डिफिकल्ट नहीं है, 9th का तो है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं वो चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, सेकंड पार्ट में फोर्स के फॉर्मूले में पुट अप करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोल रहा है एक इंजन है 5000 kg का और 5 वैगन है 1000 के, और फोर्स जो है टोटल लग रहा है 25,000 और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आपको मालूम है नेट फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या? आप फोर्स लगा रहे हैं 25,000 का, और फ्रिक्शन जो है अपोज करता है मोशन को, नेगेटिव होता है, तो 25,000 माइनस 5,000 दैट इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है। फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट पूछ रहा है कि ट्रेन की एक्सेलरेशन क्या होगी। तो आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या होता है, आपको मालूम है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास को यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स आपको पता है, फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। मास पता है? नहीं, अभी मास कैलकुलेट नहीं किया। तो आपको मालूम है कि 5000 kg का तो इंजन है और 5 वैगन है 1000 kg के, तो 5000 प्लस 5000 टोटल मास हो गया 10,000 मास ऑफ द ट्रेन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स इज 20,000 डिवाइडेड बाय मास इज 10,000, 2 बार कट जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में आप क्या निकालेंगे? एक्सेलरेशन, सॉरी नेट फोर्स। सेकेंड पार्ट में निकालेंगे मास, टोटल मास ऑफ द ट्रेन। थर्ड पार्ट में हम लोग फॉर्मूले से फोर्स इक्वल टू मास टू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4, मास दिया है 400 kg, बोलता है व्हाट मस्ट बी द फोर्स। एक्सेलरेशन बोल रहा है -2.5, एक्सेलरेशन इज -2.5। हमें चाहिए है फोर्स। फोर्स का तो सिंपल फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 400, एक्सेलरेशन कितना है? -2.5, कितना हो जाएगा? -1000 न्यूटन, एंड दैट इज ऑल। बस खत्म, इतने को। फोर्स होता मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स भी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है, मल्टीप्लाई करके आंसर निकल जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने इतने मास के 6 और 4 की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, दे कोलाइड, और कोलाइड के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। बोलता फर्स्ट की वेलोसिटी 2 है, सेकंड की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आपने देखा 2 ऑब्जेक्ट्स हैं और कोलाइड कर रहे हैं। कौन सा टॉपिक आ गया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करनी, बस खत्म, कुछ नहीं। व्हाट इज m1? अच्छा देखो ये ग्राम में दिया है, हम SI यूनिट में सॉल्व करते हैं, kg में, इसको लिखेंगे 0.25। u1 कितना है? 6। m2 कितना है? 0.75, ठीक है, kg में। और u2 कितना है? 4 इज इक्वल्स टू m1 कितना है? 0.25, m2 कितना है? 0.75। ये तो मास तो हमें पता ही है। बोलता कोलाइड करने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 थी, v1 2, और v2 फाइंड करने को बोल रहा है। अब देखिए पूरा सॉल्व करना है, बस आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा? 1.5। ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 15 to the 3 kg। और ये कितना आ जाएगा? 0.5। और ये कितना है? 0.575 इंटू v2। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 4.5। 4.5 से 0.5 माइनस करोगे तो 4। तो 4 इक्वल्स टू 0.75 इंटू v2। आपको इतना समझ में आया? मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, सिर्फ मैंने वैल्यूज पुट अप करके कैलकुलेट की। आपको मालूम है v2 कैसे निकालेंगे? 4 डिवाइड बाय 0.75, ठीक है। 4 डिवाइड बाय 0.75, 0.75 होता 3/4। दिस इज 16/3, 16/3 होता 5.33। सो दिस इज इक्वल्स टू 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट। जब भी 2 ऑब्जेक्ट देगा आप समझ जाना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना। क्या आप सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, वो बोल रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें लगाना है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? अगर हम इंटेंड करते हैं, हम किसी चीज को मूव करना चाहते हैं, हम फोर्स लगाएंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा -250 न्यूटन। बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 ऑब्जेक्ट्स। देखिए जैसे देखा आपने 2 ऑब्जेक्ट्स और कोलाइड कर रहे हैं, आप समझ गए। अच्छा इसमें एक चीज और है, 2 ऑब्जेक्ट सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और वो कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद वो चिपक जाते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब भी वो चिपक जाते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना? m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। क्यों? क्योंकि वो 2 अलग अलग थे, लेकिन कोलाइड करने के बाद वो चिपक गए, चिपक के एक ही हो गए। ये एक ही है ना, तो इसको एक ही समझना है, m1 प्लस m2 एक। और आप देखिए मास ऑफ ईच इज 5, ये 5, ये 5, और ये 5 प्लस 5 10। बोलता वेलोसिटी दोनों की कितनी थी? 3, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक की वेलोसिटी 3 तो दूसरे की -3। एक जा रहा है 3 तो दूसरा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो -3 बोल देंगे। और कंबाइन की वेलोसिटी फाइंड करने बोला। दिस इज 15, दिस इज -15 इक्वल्स टू 10v। हम इस साइड भी लिख सकते हैं 10v इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0/10, दैट इज इक्वल्स टू 0। राइट, लेफ्ट का मोमेंटम राइट का मोमेंटम दोनों इक्वल था, वो स्टिक करके वहीं पे वहीं रह जाएंगे, मूव नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, देखिए अभी भी ये भी वही वाला क्वेश्चन है। एक बॉल है और एक हॉकी स्टिक।
सेम वही m1 v1 u1 plus m2 u2 equals to m1 v1 plus m2 v2। तो बॉल है 500 ग्राम की और स्ट्रक बाय हॉकी। अच्छा, चेंज पूछ क्या रहा है, एक मिनट, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, हमने बाय द फोर्स, हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाइए। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं, ध्यान से देखना। हॉकी बॉल का मास कितना है? हॉकी बॉल का मास है 500 ग्राम, 5 की स्पीड से जा रही है। हॉकी स्टिक ने उसको, ये बॉल जा रही है और हॉकी ने उसको मारा और वो रिटर्न हो गई। रिटर्न की वेलोसिटी 10 है, याद रखना है। जा रही है 5 की स्पीड से तो लौट रही है -10, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। हमें क्या फाइंड करना है? चेंज इन मोमेंटम। आपको पता है व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है? 500 ग्राम। 500 ग्राम मतलब हाफ केजी। आप हाफ ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए, जैसा इजी लगे। फाइनल मोमेंटम कितना है? -10 माइनस मास हाफ, इनिशियल मोमेंटम 5। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 माइनस 5, 5 का आधा 2.5, -5 माइनस 2.5 माइनस 7.5। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का यूनिट मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है। एक मिनट, यहाँ पे स्टॉप करना है क्या? आप लोग, आपको लेने आ गए होंगे। आप लोग को बोला था ना कि मैं और पढ़ा दूंगा, इसको खत्म कर दें। बोल के आए हो ना घर, है ना? हम खत्म कर देंगे। ठीक है, आप निकल जाओ। इसका तो वीडियो बना ही दूंगा, फिर अपलोड कर ही दूंगा, पीडीएफ भी भेज दूंगा, देख लेना बाद में। हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा ना? सब समझ में आएगा। फिर इसका वीडियो बन के फिर आप न्यूमेरिकल पूरी वर्किंग देखोगे ना, मैं नेक्स्ट टाइम कैसे कैसे कर रहा हूँ, कैसे कैसे कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लेगा। चलिए वापस इसको खत्म करेंगे अभी। हाँ, उसके बाद ही जाएंगे। बाय। यस, क्वेश्चन नंबर 9, बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम, 150 मीटर की स्पीड से जा रही है। 0.03 सेकेंड्स में वो रेस्ट पे आ जाती है, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 0। बोलता है कैलकुलेट द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। ये तो क्लास चैप्टर 8 का क्वेश्चन हो गया, और हमें और फाइंड करना है फोर्स। ठीक है, आपको पता है फोर्स फाइंड करने के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 10 ग्राम। 10 ग्राम 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चाहिए एक्सेलरेशन। आपको क्या क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, मोशन का सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फर्स्ट से होगा क्या? v इक्वल्स टू u प्लस at। v दिया है, u दिया है और t दिया है, फर्स्ट फॉर्मूले से हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स टू u प्लस at। v कितना है? फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया, है ना, कम्स टू रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 150। ए कितना है? फाइंड करना है। टाइम कितना है? कितना? 0.03।
0.03, ये 150 वहां जाएगा तो -150 हो जाएगा, राइट। 0.03 का मतलब होता है 3/100, तो ए कितना हो जाएगा -150, ये 100 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ डिवाइड, 3 5 जा 15, एक्सेलरेशन हो जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना है -5000, 1 2 3 0, 1 2 3 0, फोर्स कितना हो गया -50 न्यूटन। ठीक है, चेक करो, इतना ही है, चेक कर लेना। ठीक है, समझ में आया ना। अच्छा, इसमें एक चीज और निकालने बोला था, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम लोग थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। अभी मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर 8 का क्वेश्चन होगा, वो आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, an object mass 2 kg traveling with 25 collides with the stationary wooden block mass 8 and they move together। ये दोनों चिपक जाते हैं। m1 u1 plus m2 u2 equals to m1 plus m2 into v, क्योंकि ये फिर बाद में दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ये दोनों एक ही हो गए। फर्स्ट ऑब्जेक्ट जाके सेकंड में चिपक गया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास कितना है 2, जो वुडन ब्लॉक है उसका मास कितना है 8, 2 + 8 10। वो पूछ रहा दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट की 25 और सेकेंड वाली की कितनी 0, वो तो स्टेशनरी था, तो ये तो 0 हो गया। 25 2 = 50, 10v equals to 50, v equals to 5 मीटर पर सेकेंड। वो दोनों चिपक के 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेंगे। तो देखिए, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया। आप देखेंगे हर क्वेश्चन ऐसा ही करेंगे। बस याद ये रखना कि जब भी वो दो चिपक जाते हैं तो हम लोग m1 + m2, क्योंकि वो साथ में मूव कर रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं। अदरवाइज कोलाइड करने के बाद भी अगर अलग अलग जा रहे हैं तो फिर m1 v1 m2 v2 ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम मतलब p1, फाइनल मोमेंटम p2 और फोर्स। ध्यान से देखना, अगर p1 p2 निकाल ही लिया तो फोर्स का फॉर्मूला p2 - p1 t वाला यूज कर लेंगे, क्योंकि p1 p2 तो निकालने को बोल ही रहा है। सबसे पहले क्या निकालने हैं, इनिशियल मोमेंटम p1 मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना है 50, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4, कितना हो गया 200। फिर निकालेंगे p2 मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास है 50, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 8, ये हो गया 400। फिर हमें चाहिए फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला p2 - p1 t, 400 - 200 अपॉन टाइम, टाइम इज 5 सेकेंड। ये कितना आया 200/5, दैट इज इक्वल्स टू 40 न्यूटन। पहले p1 निकाला मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, फिर p2 निकाला मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब क्योंकि p1 p2 हमें पता है तो हम फोर्स का यही फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट तो आंसर आ रहा, हम कोई दूसरा फॉर्मूला लगा के कर तो लेंगे, बेकार में लेंगे क्यों करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पूछ रहा हाउ मच मोमेंटम विल बी ट्रांसफर्ड। मोमेंटम पूछ रहा है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 20। ठीक है, अब हमें चाहिए वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी निकालने के लिए चैप्टर 8 में जो पढ़ा था, क्या क्या दिया आपको, डंबल जब उसको रिलीज करते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी 0, जब हमने उसको छोड़ा इनिशियल वेलोसिटी 0। हाइट दी है कितनी 5,
और एक्सेलरेशन दिया है कितना 10। आपको क्या फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी किस फॉर्मूले से, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो v स्क्वायर कितना हमें फाइंड करना है, u कितना 0, 2 इंटू a इज 10 इंटू s मतलब हाइट, हाइट दी है 5। तो ये कितना हो गया, 5 2 10 10 100, v स्क्वायर इक्वल्स टू 100, 100 मींस 10 स्क्वायर, v इक्वल्स टू 10। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है 20, वेलोसिटी कितनी है 10, कितना मोमेंटम 200, मास का यूनिट केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। ये है आपका फर्स्ट पार्ट जिससे हमने वेलोसिटी निकाला, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो चैप्टर 8 का ही है बेसिकली, और ये चैप्टर 9। समझ में आ रहा ना सबको, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 600, एक्सेलरेशन है 0.5 मींस 1/2, आ गया 300 न्यूटन। वो बोल रहा है 3 लोग मिलकर पुश कर रहे हैं, एक का कितना होगा, डिवाइड बाय 3, फोर्स बाय फर्स्ट पर्सन डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 100। तीनों 100 100 लगाएंगे, टोटल 300 हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 14, मास 400 ग्राम, ठीक है ना। मास कितना है 400 ग्राम, क्या करेंगे आप 1000 से डिवाइड कर दो तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, इजंट इट। 120, इसको 4/10 रहने दो। मूविंग विथ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 50, स्ट्राइक्स अ नेल, और नेल को मारने के बाद हैमर क्या हो गया, स्टॉप। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 50 की स्पीड से था, टकराने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम 0.1 सेकेंड, टाइम है 0.1 मतलब 1/10 लिख सकते हैं ना सेकेंड। कैलकुलेशन के लिए मैं ऐसा फ्रैक्शन में ले रहा हूं, और देखी जाएगी आगे। फिर आपको क्या फाइंड करने बोला है, ये हम लोग रफ वर्क कर रहे हैं। हाँ, आपको फाइंड करने बोला है फोर्स। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है आपके पास, यस। एक्सेलरेशन है, नो। एक्सेलरेशन दिया है, नहीं। अब आप बताइए मोशन के 3 फॉर्मूले में से एक्सेलरेशन किससे निकालेंगे, v है, u है, t है। एक्सेलरेशन का तो एक सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो v माइनस यू अपॉन टी में v कितना, फाइनल वेलोसिटी 0, माइनस u कितना, इनिशियल वेलोसिटी 50, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, अभी थोड़ी देर के लिए 0.1 रहने दें। कितना आया -50 अपॉन 0.1 मतलब 1/10 है ना, डिवाइड का डिवाइड, न्यूमरेटर कितना हो गया -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन निकल गया, ठीक है। एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4/10 रहने देना, हाँ 4/10। एक्सेलरेशन कितना 500, एक 0 कट गया, -500, हाँ क्योंकि रिटार्डेशन है, एक 0 कट गया, 50 4 200, -200 न्यूटन इज द आंसर। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में हमने एक्सेलरेशन निकाला, चैप्टर 8 का है। चैप्टर 9 का तो फोर्स है तो मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। तो ये तो इजी पार्ट है, बस ध्यान से देखना है कि क्या गिवन है, कैसे कर रहे हैं। पूरी वर्किंग में यहाँ पर आपको शो कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, एक मोटरसाइकिल है जिसका मास है 120, स्ट्रेट लाइन में जा रही है, वेलोसिटी कितनी है 108,
किलोमीटर पर आवर और स्लो करके उसकी स्पीड हो गई 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट एक्सेलरेशन, चेंज इन मोमेंटम एंड द फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि हम लोग मीटर पर सेकेंड में काम करते हैं, किलोमीटर में नहीं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही थी, इनिशियल वेलोसिटी 108, हम लोग किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। कैसे, किसी को याद है? 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये कितने बार कटेगा? 6 बार। ये हो गया 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही थी। फिर उसने क्या किया? स्लो किया। अब फाइनल वेलोसिटी हो गई 36 किलोमीटर पर आवर। फिर से 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी देर में? 5 सेकेंड में। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 10 माइनस यू कितना है? 30 अपॉन 5 माइनस 20/5 दैट इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पूछा था, एक्सेलरेशन आ गया। अब वो पूछ रहा है चेंज इन मोमेंटम, है ना? अब चेंज इन मोमेंटम पूछा है तो निकालना तो पड़ेगा ना। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है पता है? फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। मास कितना था? 120, है ना? m तो कॉमन है, चाहिए तो m को अपन कॉमन ले लें, v माइनस यू। तो मास कितना है? 120 kg। और v माइनस यू करने से कितना आएगा? v माइनस यू -20 -20 याद रखना। 12 2 सा 24 और 2 0। तो चेंज इन मोमेंटम हो गया -2400 यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब एक स्टेप और पूछ रहा है ना? फर्स्ट स्टेप में एक्सेलरेशन निकाला, सेकंड स्टेप में चेंज इन मोमेंटम निकाला, थर्ड पूछ रहा है फोर्स फाइंड करने को। तो आप फोर्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? P2 माइनस P1 अपॉन T। ये फॉर्मूला इसलिए यूज करेंगे कि P2 माइनस P1 तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग। तो P2 माइनस P1 माइनस 2400 डिवाइडेड बाय टाइम 5 सेकेंड्स। 5 से इसको डिवाइड कर लीजिए, मेरे ख्याल से -480 आ जाएगा, 480 न्यूटन, है ना? 5 से डिवाइड करने पर। बस देखिए, फर्स्ट स्टेप एक्सेलरेशन, ये तो चैप्टर 8 का है, v माइनस यू अपॉन टी। सेकेंड में चेंज इन मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल, और फिर फोर्स P2 माइनस P1 अपॉन टी। आपके सामने किया सब कुछ, आप भी इसको देख के समझ के सॉल्व कर ट्राई करोगे तो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। मास 4 सेकेंड्स के लिए लगा, जिससे उसकी वेलोसिटी 10 से बढ़ के 30 हो गई। बोल रहा फोर्स फाइंड करो। ठीक है, वो बोल रहा फोर्स फाइंड करो, तो हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं। आपको मालूम है फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपके पास है 50, क्या नहीं है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बेसिक वाला फॉर्मूला, v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 30। 30 माइनस यू कितना है? 10 अपॉन t कितना है? 4 सेकेंड्स। दिस इज 20/4 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 250 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। किसको ग्रेटर फोर्स की जरूरत पड़ेगी?
एक ऑब्जेक्ट है 5 kg जो 25 की स्पीड से चल रही है, और दूसरी ऑब्जेक्ट है 10 kg जो कि 12 की स्पीड से एसेलरेट हो रही। तो हम पहला फोर्स निकाल लें, फोर्स होता है मास इनटू एसेलरेशन, मास इनटू एसेलरेशन, मास है 5, एसेलरेशन है 25, ये हो गया 125 न्यूटन। अब फोर्स 2 निकाल लें, फोर्स होता है मास इनटू एसेलरेशन, मास कितना है 10, एसेलरेशन है 12, कितना हो गया 120। तो कौन सा ज्यादा है, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। बस देखिए कितना इजी है न्यूमेरिकल, बस आप एक बार अच्छे से समझ लो, फिर फॉर्मूले लगा के ही तो करना है। तो चैप्टर 8 के भी ज्यादा इजी है। 60-70% चैप्टर 8 यूज हो रहा है, और फिर उसके बाद 9th का थोड़ा सा कंसेप्ट। एक मोटर कार है 90 की स्पीड से चल रही, रफ वर्क, आपको पता है किलोमीटर पर आवर में काम नहीं करते हम लोग, है ना, मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 5 जा 90, हो गया 25। इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी। और बोल रहा है ब्रेक्स लगाया और वो स्टॉप हो गई, ब्रेक लगाया स्टॉप हो गई, तो फाइनल जीरो। कितने सेकेंड्स में? 5 सेकेंड्स में। आपको क्या चाहिए, फोर्स। तो आपको पता ही है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास दिया है 800 kg इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम नहीं है, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब आपके पास है UVT, तो आपको तो पता है बेसिक फॉर्मूला, ए क्या होता है, V माइनस यू अपॉन टी। तो V कितना है 0, U कितना है 25, T कितना है 5, दिस इज -25 अपॉन 5, 5 बार कट जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन है -5, मल्टीप्लाई करोगे 4000, वो भी माइनस में, न्यूटन, ये आपका फोर्स आ गया। क्वेश्चन नंबर 19, अब ध्यान से देखिए, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर, और वो एक्सेलरेट कर रहा है 2 की स्पीड से। ध्यान से देखना, 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में। ऑब्जेक्ट का मास है m1, 20 न्यूटन का फोर्स लगाया है, वो एक्सेलरेट हो रहा है 2 की स्पीड से, और फिर वो बोल रहा है यही 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट पर, तो एक्सेलरेट करेगा 10 की स्पीड से। और फिर वो बोल रहा है अगर इन दोनों मासेस को बांध दें टाइट टुगेदर, और फिर से 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो कितने एक्सेलरेशन से चलेगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया? तो आपको मालूम है मास क्या होता है, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। भाई रफ वर्क देखिए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। आपको क्या चाहिए, मास, एक्सेलरेशन यहां से नीचे चला जाएगा, मास है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। फोर्स कितना है 20, एक्सेलरेशन कितना है 2, पहले वाले का मास कितना है 10 kg, सेकेंड का मास भी ऐसे ही निकालेंगे, फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, 20 अपॉन 10 दैट इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो ये फर्स्ट, एक मिनट, इसका एक्सेलरेशन 5 था ना, फर्स्ट का एक्सेलरेशन 5 था, तो 5 कटेगा 4 बार, तो सेकंड वाले का एक्सेलरेशन 10 था, तो ये कटेगा 2 बार। तो m1 प्लस m2 मिलाकर कितना हो गया 6 kg। आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन होता फोर्स अपॉन मास, फोर्स 20 न्यूटन, मास है 6 kg, 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 2 10 जा, 10/3 होता 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से। देखिए फर्स्ट पार्ट में फोर्स 20 न्यूटन लगाया और ऑब्जेक्ट
5 एक्सेलरेट हो रहा, मास नहीं पता था, मास फाइंड कर लिया। सेकंड, फोर्स लगाया 20 किसी ऑब्जेक्ट पर और वो इतने से एक्सेलरेट कर रहा है, मास कैलकुलेट कर लिया। अब उन दोनों को बांध दिया तो 4 kg 2 kg, अब वो 6 kg का टोटल मास है और वो 20 से एक्सेलरेट कर रहा है, सॉरी 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फॉर्मूले से डिवाइड कर लिया। 3 स्टेप्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 20। जब भी देखिए ये क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, और हमने ये भी पढ़ा है मोमेंटम कंजर्व्ड। m1 v1 plus m2 v2 equals to m1 u1 plus m2 u2, ये किसका फॉर्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। सबको याद है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने जानबूझ कर ना फाइनल जो है मोमेंटम राइट में लिया है, लेफ्ट में लिया है, और इनिशियल को यहां रखा है। टोटल मोमेंटम आफ्टर कलूजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम बिफोर, ऐसा इसलिए लिया हूं कि हमको जनरली यही फाइंड करना होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बुलेट का मास कितना है, 1000 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दोगे कितना बचेगा, 1/10, 2 जीरो कट गए। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है बुलेट की, 200। पिस्टल का मास कितना है, 5 kg, और पिस्टल की वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक है, m1 क्या है, गन 5 kg, उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। m2 क्या है, बुलेट कितना, 0.1 है ना, 1/10 kg। v2 कितना है, v2 है 200। और ध्यान से देखना, गन कितना था, 5 kg, और बुलेट कितना था, 1/10। इनिशियल वेलोसिटी दोनों ही इनिशियली रेस्ट पे थी। बंदूक चलाने के पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कलूजन, इनिशियल मतलब बिफोर कलूजन, जब आपने पिस्टल फायर नहीं किया था तो दोनों रेस्ट पे थे। ये इनिशियल वेलोसिटी 0, ये इनिशियल वेलोसिटी 0, गन भी रेस्ट पे था और बुलेट भी रेस्ट पे थी, तो ये 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर ये सब कुछ 0 हो गया। ठीक है, फायर करने के पहले तो 0 ही था ना, रेस्ट पे था, इनिशियली वो रेस्ट पे था। अब देखो यहाँ पर ये 0 कट गया, यहाँ पर ये क्या बचा, 5v प्लस 20, तो 5v इक्वल्स टू 20, 20 वहां चला जाएगा तो -20, v क्या हो जाएगा, -20/5, दैट इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड। ये है रिकॉइल वेलोसिटी गन की। अगर बुलेट 200 की स्पीड से आगे जाएगा तो गन -4 की स्पीड से पीछे जाएगा। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। एक लड़की है, दौड़ के आ रही है, और एक कार्ट है, रोलर, और फिर क्या है, अब ये लड़की जो है वो कार्ट पे है, अब वो दोनों साथ में जा रहे हैं। बात समझ में आई। ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1, और m1 v1 प्लस की जरूरत नहीं, m1 प्लस m2 इंटू v, क्योंकि अब ये पहले अलग थी गर्ल, ये कार्ड जो है अलग रखा था, बाद में वो आके उसके ऊपर ही खड़ी हो गई। अब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, जब साथ में मूव करते हैं ना तो वेलोसिटी सेम है दोनों की, ऐसे करते। गर्ल का मास 45 kg, किस वेलोसिटी से जा रही है, 4। कार्ट का मास 5 kg, वो रेस्ट पे था, 0। दोनों का टोटल मास 45 प्लस 5 50 kg, और वेलोसिटी फाइंड करनी, वो दोनों कंबाइंड किस वेलोसिटी से जाएंगे।
कितना हो गया ये 180 प्लस 0 इक्वल्स टू 50v, है ना। v इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 50, एक 0 ये कट गया और 3.6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा फॉर्मूला लगाया? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1u1 m2u2 इक्वल्स टू m1v1 m2v2। लेकिन ये दोनों इकट्ठे साथ में मूव कर रहे हैं तो v1 v2 नहीं, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो कंबाइंड ऐसे कर लिया करना। देखिए ये राइफल है, 10 kg की बुलेट, याद आ गया। वैसे ही करें, m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। ध्यान से देखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। आफ्टर कल्यूजन, बिफोर कल्यूजन, है ना। यहाँ ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कल्यूजन, फायर करने के बाद। ये है बिफोर फायरिंग। बिफोर वाले को u1 u2 ले रहे हैं इनिशियल, और बिफोर आफ्टर वाले को v1 v2। ठीक है, अब इसको क्या ले लें? इसको गन ले लें। ये बुलेट है, ये गन है, ये बुलेट। गन का मास 10 kg, बुलेट का मास 50 ग्राम। 50 ग्राम 1000 से डिवाइड कर दो, एक 0 लगा दो, काट दो। और आगे अभी मत काटना, जरूरी नहीं है। 5/100 बाद में देखेंगे। गन का मास 10 kg, बुलेट का मास 5/100। ठीक लिखा ना मैंने? m1 m2 वैल्यू डाल दिया। फायरिंग के पहले गन भी रेस्ट पे थी, बुलेट भी रेस्ट पे थी, ये पूरा तो 0 ही हो जाएगा। फायरिंग के बाद गन की रिकॉइल फाइंड करनी है, v फाइंड करनी है, v1 फाइंड करना है। और वेलोसिटी कितनी थी इसकी? 400। देखो 2 0 कट गया, क्या बचा? 10v1 प्लस 20। ये 20 वहां जाकर क्या हो जाएगा? 10v1 इक्वल्स टू -20, v1 इक्वल्स टू -2 मीटर पर सेकेंड। देख लीजिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से किया है। क्योंकि हमें रिकॉइल फाइंड करनी है ना, फाइनल फाइंड करना है, इसलिए मैंने जानबूझकर इसको ही लेफ्ट पे ले लिया। और राइट पे भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फिर से एक क्वेश्चन है, किसका? वही सेम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। 2 हॉकी प्लेयर हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये एक हॉकी प्लेयर है, इस साइड जा रहा, एक दूसरा हॉकी प्लेयर है, वो इस साइड आ रहा, और दोनों टक्कर खा गए। और टक्कर खा गए तो टकरा के गिरेंगे कौन से? लेफ्ट साइड की राइट साइड? जिसका मोमेंटम ज्यादा होगा, अगर इसका मोमेंटम ज्यादा होगा तो इस साइड गिरेंगे, और इसका मोमेंटम ज्यादा होगा तो इस साइड। तो अभी हम डायरेक्शन से ले लेंगे। तो ये जो फर्स्ट वाला है, इसकी ये लेफ्ट राइट की तरफ जा रहा ना, इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेते हैं, और सेकंड जो उल्टा आ रहा है उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेते हैं। और अभी मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। 55 kg जो है पहला वाला है, 10 की स्पीड से चल रहा है। दूसरा जो है 45 kg वाला, वो 16 की वेलोसिटी से चल रहा है। और फिर वो क्या हो गए? ये दोनों टकरा गए, टकरा के चिपक गए, समझ लो। एंटेंगल मतलब टकरा के चिपक गए। फिर हमें फाइंड करना है कि किस वेलोसिटी से वो टकराने के बाद वो दोनों टुगेदर किस वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो आपको याद होगा कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v, याद है कि नहीं? क्योंकि जब वो चिपक जाते हैं ना, दोनों इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ में, तो वेलोसिटी सेम होती, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। पहला प्लेयर मास 55, वेलोसिटी कितनी? 10। सेकंड प्लेयर मास 45, उसकी वेलोसिटी कितनी? -16, ऑपोजिट डायरेक्शन में। बस इतना ही ध्यान रखना, ठीक है। उसने बोला ना ऑपोजिट डायरेक्शन। और दोनों मिलाकर कितने हो गए?
55 प्लस 45 100 और दोनों कंबाइंड किस वेलोसिटी से जाएंगे? ये कितना है 550 प्लस माइनस माइनस, ये कितना है 9 8 72 720 इक्वल्स टू 100v। इस 100v को और इसको माइनस करोगे कितना आएगा 170 इक्वल्स टू 100v, राइट। ये 100 को यहाँ ले जाकर डिवाइड कर देंगे, एक जीरो कट गया और ये बचेगा 1.7, v इक्वल्स टू माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड। वो दोनों जो है टकराने के बाद दोनों एक साथ में किस साइड, राइट की लेफ्ट साइड गिरेंगे। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड वाले का मोमेंटम ज्यादा है, तो लेफ्ट साइड, राइट से जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है उसका मोमेंटम ज्यादा है, तो दोनों लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे इतनी की स्पीड से। समझ में आया? जब भी दो लोग हैं, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा, और जब वो बिफोर एक्शन ठीक है, आफ्टर एक्शन ये दोनों कंबाइंड हो गए, चिपक गए साथ में, तो m1 प्लस m2 लेके सॉल्व कर लिया करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जहां तक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, मास है 500 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा, हाफ kg। आपको फाइंड करना है फोर्स। आपको मालूम है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो दिया है हाफ, एक्सेलरेशन नहीं पता। इस ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? देखिए ग्राफ के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ के किए हैं, तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बता दे रहे हैं। ए का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल तो जीरो हो गई, ये वेलोसिटी है ना, ये धीरे 20 से कम होते 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 जीरो हो गई। इनिशियल मतलब पहले पहले कितने की मूव से चल रहा था 20, ये 20 चलने देना, यूनिट में कोई चेंज मत करना, ऐसे ही रहने देना, डिवाइडेड बाय टाइम, तो 0 से लेकर 10 सेकेंड्स, 10 कितना है -20/10 दैट इज इक्वल्स टू -2। यूनिट सेम सेंटीमीटर पर सेकंड, कभी मीटर पर सेकंड ना हो तो उसको जो है वही रहने दो। एक्सेलरेशन कितना -2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, फोर्स कितना हो गया -1, फोर्स इक्वल्स टू -1।